चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे फंक्शन के बारे में जानेंगे जो ऑफिस 2019 और विंडोज़ ऑफिस 365 में अवेलेबल है। आज का वीडियो हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रहेगा, जो होता है सीरियलिंग। और ये जो फंक्शन है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है इन ऑफिस 365 और ऑफिस 2019 में आपको मिल जाएगा, जिसे कहते हैं सीक्वेंस। लेकिन वो सीक्वेंस जनरेट करने से पहले हम देखेंगे अपने पुराने तरीके कि किस तरह से हम करते थे और अभी जो फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। तो पहले हम क्या करते थे, नॉर्मली सीक्वेंस 1 2 3 4 करके डालना शुरू किया। उसके बाद हमने सीखा कि भाई आप ड्रैग करके भी सीरियलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस केस में भी होता ये था कि फॉर एग्जांपल बीच में से अगर कोई रो डिलीट कर दी तो आपकी सीरियलिंग ब्रेक हो जाती थी, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या निकाला था हमने कि फॉर एग्जांपल पहले रो पे 1 लिखो, दूसरे रो पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो ऊपर की रो में उसका +1 करके दे दो। तो ऑटोमेटिकली ड्रैग करके अगर हम लेते हैं तो वो सीरियलिंग हो जाएगी। ये एक रास्ता था। लेकिन अगर हम बीच में से अगर कुछ डिलीट करते हैं रो, तो इस केस में क्या होगा कि हमें एरर आएगी रेफरेंसिंग की, और फिर से हमें ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा डेटा को सीक्वेंस करने के लिए। ये भी एक इशू रह गया। उसके बाद हमने एक और फंक्शन सीखा, इक्वल टू रो करके, जो हमें देता है करंट रो पोजीशन। जो एक्सेल की रो पोजीशन है वो देगा। इस केस में आएगा 2, ठीक है। इसको हटाते हैं। इस केस में आएगा 2 क्योंकि ये दूसरे नंबर की रो पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता इक्वल टू रो तो ये पहली पोजीशन होती मेरी, ठीक है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम कि इक्वल टू रो -1 और ड्रिल डाउन करेंगे तो ये सीक्वेंस आ गई। इस केस में कुछ फ़ायदा होगा रो डिलीट करते हैं तो, जी हाँ, ये हो गया हमारा सीक्वेंसिंग ऑटो सेट। तो आप फॉर्मूला की जगह रो का यूज़ करके सीरियलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस केस में भी होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आपने रोज़ तो बना ली, लेकिन आपको फिर से वो ड्रैग तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज फॉर एग्जांपल ये सीरियल नंबर 8 तक है, अगर 1000 तक होता तो मुझे क्या करना पड़ता, इसको मुझे ड्रैग करते हुए 1000 तक ले जाना पड़ता, राइट। तो ये भी एक इशू हो गया। तो इन सब से हमें निजात दिलाने के लिए एक्सेल ने एक फंक्शन बनाया जिसको बोला सीक्वेंस, इक्वल टू सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस के अंदर इन्होंने 4 ऑप्शंस हैं इसके। एक मैंडेटरी है, 3 ऑप्शनल। जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैंडेटरी क्या है कि सीक्वेंस रो के अंदर कितने तक चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट नंबर चाहिए 1000, तो मैंने डाल दिया 1000। कितने कॉलम में चाहिए डेटा, मुझे सिर्फ एक ही कॉलम में चाहिए तो 1 आ गया। स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है। और कितना स्टेप, मतलब हर एक कितने पे इंक्रीमेंट होगा। जैसे हमने A1+1 किया था तो वो भी हम 1 कर रहे हैं। ये मैं बाद में वापस दिखाता हूँ और ओके करता हूँ। ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर रहा हूँ तो ये एरर आ गई। ये एरर इसलिए आई कि सीक्वेंस का रूल है, जब सीक्वेंस आप दोगे तो उसके नीचे जहाँ तक का ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट होने वाला है वहाँ तक में कोई डेटा होना नहीं चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल डेटा है तो ये हमेशा एरर देगा स्पेल की। देखिए मैं ये सारा डेटा रिमूव कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो एग्जीक्यूट हो गया। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप ये फंक्शन लिख रहे हो और ये अपने आप सीक्वेंसिंग जनरेट कर रहा है तो बीच में इन बिटवीन जहाँ तक का वो वैल्यू है वहाँ तक में कोई फॉर्मूला होना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं, कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो अप्लाई करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बीच में लिख दिया तो अगेन वो एरर हो जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ समझने में आसानी होगी कि भाई ये 1000 तक तो मेरे को दे दिया, ठीक है। तो ये सेम जैसे हमने रो फंक्शन यूज़ किया उसी तरह इसका भी यूज़ हो सकता है। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, इसने डिलीट कर दिया बीच के रोज। लेकिन एंड देखो क्या है, 1000 का 1000। इन द सेंस जब तक आप रो भी डिलीट करोगे, कितने भी रो डिलीट कर लो, ये सीक्वेंस 1000 तक रहेगी ही रहेगी। इन बिटवीन कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। जबकि हमने जब रो को यूज़ किया था, मैं अंडू कर रहा हूँ समझाने के लिए, अंडू कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाँ ये रो था ना हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 रो डिलीट कर रहा हूँ तो लास्ट रो का नंबर चेंज हो रहा है,
ठीक है। तो क्या मतलब लास्ट रो तक का डेटा आ रहा है, लेकिन सीक्वेंस के केस में क्या होगा, हमारा डेटा एंड तक जाएगा जहाँ तक हमने रिक्वायर्ड है, चाहे बीच में से कोई भी रो डिलीट कर दो वो हटेगा नहीं। ठीक है। इसका दूसरी तरीके से अपन देखते हैं, इक्वल टू सीक्वेंस, फिर से दूसरे पैरामीटर्स। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे 5 रो में वैल्यूज़ चाहिए और 3 कॉलम्स यूज़ करो। 5,3 का मतलब क्या हो गया, 5 रो 3 वैल्यू, और सीक्वेंस है, सीक्वेंस का स्टार्ट आप दे सकते हो कोई भी, लेकिन वो कैलकुलेट करेगा 5 × 3, मतलब 5 × 3 कितने हो गए, 15 सेलों में ये सीक्वेंस डालेगा। फॉर एग्जांपल इसका स्टार्ट 1 कर रहा हूँ और स्टेप भी 1 कर रहा हूँ फिर से, और ओके कर रहा हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर दे रहा हूँ। तो आप देखिए आउटपुट क्या है, 5 रो में वैल्यू आई, 3 कॉलम्स में, और सीक्वेंस क्या रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली मैप करता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट चाहता हूँ 100 से, तो मैंने स्टार्ट दिया 100 और एंटर दूंगा, तो आउटपुट क्या है, 100 101 टू 15 वैल्यूज़ वो काउंट करेगा। स्टेप के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लिखते हैं और स्टेप करता हूँ मैं 5 का, तो स्टेप 5 मतलब 10 15 20 25 15 नंबर्स ऑफ सेल्स वो फिलअप करेगा, क्योंकि हमने क्या दिया है 5,3 5 × 3 15 सेल्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस का एक बेहतरीन यूज़ हो सकता है। इसका यूज़ आप मल्टीपर्पज़ के हिसाब से कर सकते हो, जैसे भी आपको वैल्यूज़ चाहिए, इसको मल्टीपल फंक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट हम एक कैलेंडर भी बना सकते हैं इसके थ्रू, बिकॉज कैलेंडर हैज़ सम डेट्स, राइट। तो आप ये तो चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरह से सीक्वेंस यूज़ हो सकता है। ठीक है, चलिए कैलेंडर भी इसी वीडियो में अपन देख ही लेते हैं किस तरह से बनेगा। हाँ, एक काम करते हैं, मंथ लेते हैं पहले और ईयर, ताकि हमारा फॉर्मेट भी अच्छा रहे। यहाँ पे हमने सीखा हुआ है ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यूज़ लाना, तो मैं एक काम करता हूँ, जनवरी लिखते हैं। देखिए अभी इसके अंदर जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेटा फिल करना है मुझे, राइट। तो ईजीएस्ट वे, टेक्स्ट जॉइन कॉमा दिस, और ये हो गया मेरा, क्या हो गया, और सॉरी इग्नोर, मैं ज़ीरो ट्रू लिखना भूल गया, ट्रू दिस। ठीक है, इग्नोर तो था ही नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैं करूँगा कॉपी पेस्ट, स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट एज अ वैल्यू। ठीक है, एज अ वैल्यू ले लिया, हो गया एज अ वैल्यू। ठीक है, इसको करता हूँ मैं कट, ये मुझे ज़रूरत नहीं अभी। यहाँ पे जाते हैं डेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे जाते हैं और डाल देते हैं वो टेक्स्ट सीधे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के साथ। ओके, तो ये हो गया मेरा जनवरी टू दिसंबर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप आसानी से ये वाली चीज़ कर सकते हो। और ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 2024। ठीक, चलिए इसको अलाइन भी कर लेते हैं, दोनों को लेफ्ट। ओके, इसको नीचे लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम कर लेते हैं एक काम, इक्वल टू डेट वैल्यू 1 एंड साइन जून एंड साइन 24। ठीक है, ये जूलियन नंबर है, इसको अपन डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मंथ डैश ईयर, तो ये अपना हो गया ये वाली। अभी हम सीखेंगे सीक्वेंस का यूज़ किस तरह से करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आप वीकडे फंक्शन अगर जानते हो तो उसका यूज़ हम यहाँ पे करते हैं, और सीक्वेंस का इक्वल टू सीक्वेंस। ठीक है, कितनी रोज़ है हमारी, 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं, और कॉलम तो साथ ही होने, बताइए हमें। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू हम देंगे कुछ ना कुछ, तो स्टार्ट वैल्यू क्या देते हैं कि ये जो डेट है माइनस वीकडे, वीकडे इसका जो भी वीकडे है इसका पहला, ठीक है, -1, क्योंकि लास्ट डे को प्लस करने के लिए +1,
और स्टार्ट देते हैं 1, एंटर। ये सारी वैल्यूज़ एक्चुअली होंगी नंबर्स, ये जूलियन नंबर्स है, ठीक है। इन सबको करते हैं कन्वर्ट हम डेट में, कस्टम डी। ओके, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ गई। अभी इसमें दिक्कत क्या आई कि मैं इसमें पिछले महीने के डेट्स भी दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ जून की जगह अगस्त करता हूँ, क्योंकि ये महीना है हमारा अगस्त का, तो हम जानते हैं वेडनेसडे को, जैसे अगस्त में थर्सडे आ रहा है, ठीक। ये डेट में कुछ गड़बड़ है, थर्सडे होना चाहिए था। ओके, क्या हो गया पता चला। इसके अंदर हमने वीकडे दे दिया लेकिन सीक्वेंस नहीं दी कि हमारा पहला डे कौन सा होना चाहिए, संडे। तो मैं 1 करके संडे दे रहा हूँ, एंटर दे रहा हूँ। हाँ, अभी देखिए, अभी थर्सडे आ रहा है, अभी भी H3। हाँ, तो ये हो गया हमारा थर्सडे से स्टार्ट, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से लेके हमारा ये पूरा का पूरा डेट आ गया। लेकिन एक्स्ट्रा डेट्स भी आ रही हैं इसके अंदर पुरानी, तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम करते हैं न्यू रूल, न्यू रूल में जाते हैं और देखते हैं कि हमने जो ये डेट डाली है, ठीक है, ये डेट, और इसको हम रेफरेंस में रखेंगे, इसका वीकडे ऑफ दिस शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। अरे इसका नहीं भाई, वीकडे ऑफ दिस, ठीक। और इसका कलर फॉर्मेट कर देते हैं हम वाइट, ताकि दिखे नहीं। या तो फिर अगर आपको पुरानी डेट जैसे दिखना चाहिए ग्रे कलर या समथिंग लाइक दैट, तो आप वो भी कर सकते हो कि वो ग्रे कलर में दिख जाए। और उसका फिल भी हम कर देते हैं ग्रे, फॉन्ट इसको रखेंगे ब्लैक ही और उसको ग्रे करते हैं। ओके ओके, उप्स, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? मैंने जरूर, अरे सॉरी, वीकडे थोड़ी आएगा, मंथ। अपने को मंथ चाहिए ना, वीकडे थोड़ी चाहिए। सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, हो गया। तो देखिए, पिछले महीने का ग्रे आउट हो रहा है, यहाँ पे भी ये ग्रे आउट हो रहा है। ये कलर कोड आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी मन में आता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर उसे वाइट कर देते हैं ताकि वो दिखे नहीं। सिर्फ कैलेंडर के अंदर हमें वही चीज़ देखनी है जो आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको वाइट करता हूँ, फिल नो कलर करता हूँ, ओके। तो इस केस में आपको दिखेगा सिर्फ कैलेंडर डेट। अगर अगस्त की जगह अगर मैं जून जुलाई या कोई भी लूँगा तो ऑटोमेटिकली ये आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस से क्या फ़ायदा हुआ हमें, बहुत सारी चीज़ें जो भी सीरियलाइज करना है आपको, चाहे वो कैलेंडर हो गया, कोई मंथ की सीक्वेंस हो गई या समथिंग, या तो फिर आपको सीरियलिंग करनी है कुछ भी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल होएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, इट विल बी हेल्पफुल।